ये आंखों की ज्योति बढ़ाने, ये उसकी शांगरी जो है सब्जी बनती है वो शुगर को दूर करने को सक्षम है। सूखी हुए खोखों को पीस कर आप पाउडर बना कर लीजिए, सांगरी की सुखा कर पाउडर बना कर लीजिए, शुगर के रोग में लाभकारी है। मतलब ऐसी कोई वनौषधि नहीं है जिसको लाभकारी नहीं है। नीम गिलोय, ये नीम गिलोय जो खड़ी है आपके पत्ते, आप रोज एक पत्ता खाइए इसका, ये भी त्रिगुणात्मक शक्ति रखती है, ये भी त्रिगुणात्मक शक्ति है, इसमें भी तीनों गुण है, उसमें भी तीनों गुण है। और त्रिगुणात्मक शक्ति और त्रिगुणात्मक शक्ति के 2 मिलने से कितनी बड़ी शक्ति बनती है? 9 बड़ी शक्ति। इसका गुणा करना, जोड़ने से नहीं, उसको मिलाने से गुणा करना, उसकी कितनी शक्ति बनती है। तो यदि दोनों का रस बनाकर किया जाए तो आप देखो आपका रोग तो रहेगा ही नहीं। कैसा भी रोग हो, कैंसर हो चाहे कुछ भी हो, इन दोनों का रस मिलाकर पी लीजिए, आपका सब रोग खत्म हो जाएगा। ये है तुलसी की बात। तो हम आपसे निवेदन करना है कि आप तुलसी का पौधा ले जाइए और ऐसा एक अभियान कराइए कि जिससे हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। गर्मी में ये 3-4 बार पानी मांगता है, गमलों में है तो, धरती पे है तो कोई बात नहीं। और आप कह रहे हैं रविवार को हम पानी नहीं देंगे तो ये रविवार को प्यास मर के मर जाएगा। यदि गमलों में है तो उसको रविवार में पूजा का पानी नहीं दीजिए, इस पर पानी अवश्य दीजिए। लेकिन एक बात और है कि यदि आप कोई काम कर रहे हो, गुरुजन आपको पढ़ा रहे हैं और उसमें कोई बाधक है, या आप कोई काम कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, माँ काम कर रही हो, उसमें कोई बाधा पहुंचा रहा है तो उसकी रक्षा कौन करेगा? रक्षा करनी जरूरी है। ये आपको लाभ पहुंचाने में तैयार है, लेकिन इसके दुश्मन कौन है पता है आपको? और दुश्मन से इसकी रक्षा करो पहले तो, ये भी आपका फर्ज है। दुश्मन क्या है? सबसे पहला शोर। आप शोर करके देखो जो कितनी देर आपका गुरु यदि हर डांटे का मात करेगा, शानदार माँ भी शोर सहन नहीं करेगी, कितनी देर करेगी, माती है। तो शोर किसी को पसंद नहीं है। शोर राक्षस की वृत्ति है, राक्षसों का काम है शोर करना। और हम अध्यात्म में ये लिखा हुआ है, जैसे ग्रंथांश है भावात्मक ज्ञान, यहाँ कोई नाम नहीं है, यहाँ 100 गुना ताकत आती है उस मंत्र की। यदि आप मंत्र को, उसमें लिखा हुआ एक छोटे शब्द होगा, उसमें आध्यात्मिक शक्ति ज्यादा होती है, तो छोटे से छोटा आपका ओम है, अल्लाह, क्या छोटा सा ओम। अब यदि ओम को आप धीरे धीरे कुछ ही तरह नहीं, आप 60 के साथ बोलोगे ताकत बढ़ेगी, जीव लगाकर बोलोगे कम ताकत बढ़ेगी, होठ हटाकर बोलोगे और कम बढ़ेगी, और ओम 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 करोगे तो बराबर मिलेगी, ये कोई भी मिलेगा। और आप ओम 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 और स्पीकर लगा लोगे मन, ये सारी की सारी इसका कारण है। स्पीकरों के कारण से हम आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारी मनोकामना अपनी मेहनत करते हैं उसका फल अति विलंब नहीं मिल पा रहा है। ये आज में समझ में आ रही है आप? तो इसीलिए इसकी रक्षा के लिए शोर को, पॉलीथीन को, ये जो है नुकसानदायक है। पानी गंदा न होने को, उसमें गंदगी दूर डाली जा रही है, उसकी अच्छा पानी मिलना चाहिए, तो नदियों को न गंदा करें, तालाब को न, इनको सुरक्षित रखें, पॉलीथीन को न आने दें। पॉलीथीन बहुत खतरनाक है, ये जमीन पर जाएगी तो उसकी धरती की उर्वरा खत्म हो जाएगी, इस पौधा को पनपने नहीं देगी। वो जो पॉलीथीन जहाँ है, जहाँ से हमने मिट्टी ली, वहाँ उसको मिला हुए अंश है, उसको डाला तो ये कोई तो उसको पौधे को पनपने नहीं देगा। इसलिए ये जो चीजें हैं, प्रदूषण को फैलाने वाली जो चीजें हैं, उनको हमें रोकना है, यानी इसकी रक्षा करनी है उनसे। ये मातेश्वरी हमारी रक्षा करती है, तो हमें उनके शोर से बचाए और इसकी शक्ति का शक्तियों रात को दीपक लगाकर इसकी आंखों दीप्ति लगाकर बैठोगे तो इसकी आंखों की ज्योति बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। और स्मरण शक्ति के लिए गुरुओं और जितने भी आपको, यदि आपको स्मरण शक्ति तेज करनी है तो योग में ये तो है ही, शंखपुष्पी भी एक पौधा होता है, उसका रस, और भ्रामरी, योग में जो है भ्रामरी। कितने बच्चे जानते हैं भ्रामरी के बारे में?
ब्राह्मणी योग के बारे में कितने बच्चे जानते हैं? ये है हमारे योग गुरुओं के। चलो किसी ने वहां की हाथ किया ये हाल है भारतीय संस्कृति, और हम प्रति कुछ बता के जाते हैं आपको, आप क्या ध्यान देते हो? ब्राह्मणी कहते हैं आप सीधे बैठ के ऐसे कान में हाथ डालेंगे और आंखें बंद करेंगे। मेरे साथ ही कीजिए, बोले आंखें बंद करें, लंबा सांस करते, सांस को बाहर छोड़ते हुए ऊम की आवाज आएगी। ऐसे खोल के आंखें 3-4 बार करने के बाद में आंखें जब खोलो तो आपके हाथ जो है हाथों पर नजर पड़नी चाहिए, जिससे ये आंखें जो बंद हुए उसकी ताकत जो है इस हाथों पर आएगी। हाथों को आप ऐसे करेंगे और फिर सारे शरीर पर इसका ध्यान करेंगे, जिससे आपका रोग मुक्त होगा और आपको ऊर्जा मिलेगी। ये है ब्राह्मणी, ये आप नियमित करें। योग में मात्र बच्चों को और बुजुर्गों के लिए ब्राह्मणी ही एकमात्र ऐसा साधन है जो स्मरण शक्ति को कायम रख सकते हैं। वृद्धावस्था में कहते हैं साठा बुद्धि नाटी, मतलब मेरी बुद्धि खत्म हो जाओगे, गलत है। आप वो ब्राह्मणी करे तो वो भूले कोई नहीं, आप बात पक्की समझोगे। एक बात कहते ब्राह्मणी ने याद रखो, तुलसी ने याद रखो, मानो विकास है उसके। लेकिन एक बात मैं आपको आज दो बात आपसे चाहे शिक्षा में उससे मांगू या कैसे मांगू। एक तो आपको पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि आप तुलसी का पौधा एक अभियान चलाइए, ये यज्ञ है, महायज्ञ है, इसको प्रत्येक घर में लगाने का लक्ष्य बनाइए। जिनके घर में पौधा नहीं है उसको पौधा लगाइए, हमारे यहाँ से पौधा लगाइए। एक बात ये बिल्कुल आप इस पर अमल कीजिए। दूसरा, भारतवर्ष का नाम मात्र भारतवर्ष हो। पाकिस्तान को अंग्रेजी में पाकिस्तान, श्रीलंका को अंग्रेजी में पाकिस्तान, अन्य भाषाओं में पाकिस्तान, नेपाल को भी अन्य भाषाओं में नेपाल, लेकिन भारत को अंग्रेजी में इंडिया और उर्दू भारतीय भाषा में हिंदुस्तान नहीं। भारतवर्ष का वर्ष ही हो, ये अभियान चलाएंगे आप। और इस बारे में आप जैसा भी लिख सके पोस्ट कार्ड लिख दीजिए, पैसे हम दे सकते हैं, पोस्ट कार्ड हम पहुंचा सकते हैं। आपको मात्र इतना ही लिखना है राष्ट्रपति को, हे राष्ट्रपति महोदय, भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष ही हो, न कि हिंदुस्तान और इंडिया। इंडिया को और हिंदुस्तान को इस फिल्मी दुनिया में बहुत ज्यादा प्रसारित करें, जो संस्कृति को हमारी नष्ट कर रहे हैं ये फिल्मी दुनिया। इन इंडिया और हिंदुस्तान इस फिल्मी दुनिया में मालूम पड़ेगा, जबकि हम भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति है हमारी और भारतवर्ष के हैं, हम सब भारतीय हैं। एक एनसीसी में गीत है, हम सब भारतीय हैं, ऐसा। तो हम भारतीय हैं और कोई नहीं है, हम भारतवासी हैं, चाहे वो मुसलमान है, चाहे कोई भी है, द्रविड़ है, चाहे कुछ भी है। तो हमें एक दो बातों का ये भारतवर्ष की हो, इतना ही लिख दे महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारतवर्ष का नाम भारत ही हो, अन्य न हो, हिंदुस्तान और इंडिया हटावे, बस इतने शब्द पोस्ट कार्ड आप भेजिए। पहले भी यहाँ इस स्कूलों से मैंने ध्वनि प्रदूषण के बारे में आपसे पोस्ट कार्ड अभियान इस स्कूल से शुरू कराए थे और वो ध्वनि प्रदूषण में हम सफल हो गए, जीत गए। हम 18/7 का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है, वो हमारे इस पोस्ट कार्ड अभियान का बहुत बड़ा असर पड़ा था सरकार को। तो आज भी हम कहते हैं कि अपने ये अभियान भारतवर्ष का नाम भारतवर्षी हो, ये बस इतना ही लिखो। आप चाहे कुछ भी आगे नहीं लिख सकते तो मत लिखो, लेकिन पोस्ट कार्ड आप जरूर लिखो, राष्ट्रपति दिल्ली बस नई दिल्ली राष्ट्रपति तक। तो 2 शब्द आप भेजिए, अपना पता जरूर भेजिए, क्लास का नाम वगैरह, ताकि पता लगे कि उन बच्चों ने लिखा है। ठीक, अन्य कोई प्रश्न हो तो आप बताइए हमें। किसी के बारे में कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न, दुनिया का किसी भी प्रश्न हम आपको बताने के लिए समस्या का समाधान करने में सक्षम है। इतनी हमने महाशक्ति प्रकृति ने दी है ताकत।
कोई भी गुण, आध्यात्मिक गुण या कोई भी पहलू, किसी भी स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरह की हम प्रश्न करने के लिए तैयार है। और दुनिया के किसी भी महा विद्वान से इस बारे में तैयार है। हमने योग से जो 12 प्रश्न उत्तर मांगे आज संसार में किसी ने नहीं दिए, शंकराचार्य ने उत्तर नहीं दिया। हमने पूछा था कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन होते हुए भी खंड खंड क्यों किया, जबकि दूसरे धर्म दुनिया में राज करने बाद में। ये पहला प्रश्न है। बाकी दो है। बाकी दूसरा है कि ध्वनि प्रदूषण से दुर्घटनाएं होती है। 2008 20 अप्रैल को हमने घोषणा की। 11 सन 2011 में कैलिफोर्निया अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भी कहा कि ध्वनि प्रदूषण से दुर्घटनाएं होती है। 3 साल बाद में मेरी सोच से थी, सारी रिकॉर्ड है, मेरे खेतरे में प्रकाशित है और प्रेस में प्रकाशित है, उनके भी प्रकाशित है। हम उनसे अभी आगे चल रहे हैं योग के मामले में। ये है हमारी मां प्रकृति की हमसे कृपा। हो गया काम हमारा, कोई प्रश्न नहीं किसी तरह का। अब हमारा ज्ञान चलाएंगे, ये लिखेंगे भारत का नाम भारती हो, नहीं कि हिंदुस्तान और इंडिया। और अब आपको लास्ट में जो मंत्र देते हैं ओम शांति का। ये सारा प्रोग्राम आप नेट पर हमारे 5 साइटों पर देखेंगे। भगवान प्रजापति के नाम से फेसबुक, ओम ब्रह्मांड प्रजापति भगवान, यूट्यूब वगैरह जिसमें सब में खेजरा से खेजरा.com 5 साइटों में ये प्रोग्राम जाएगा।